Yes, hello and welcome everyone to our channel eGyan 2, and we are back with the Ragda series part 2 रगड़ा सीरीज़, जहाँ पे हम लोग बीपीएससी टीचर्स का जो एग्ज़ाम हो रहा है 2023 का उसकी तैयारी, उसकी पूरी वीडियो की फ्री सीरीज़ हम लोग ला रहे हैं। और ये बहुत जल्दी लाएंगे, बहुत रगड़ा टाइप से लाएंगे, बहुत क्रिस्प शब्दों में, बहुत जो चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस को आना है, वी आर गोइंग टू डील विद दैट। और या थोड़ा सा आपको लगेगा कि चीज़ें फास्ट है, हाँ, अगर इतना तेज मैं एक्चुअली थोड़ा फास्ट पढ़ाता हूँ, हाँ, लेकिन अगर किन्हीं को लगे कि ये स्लो है तो आप 1.25 स्पीड पे भी आप देख लो, कोई इशू नहीं है। बट नॉर्मल स्पीड पे आप इसे 3 बार 4 बार अगर आप देखते हो द थिंग्स, यू विल रिमेंबर इट। आई एम सेइंग यू द वे आई विल टीच यू, आपको याद हो जाएगी चीज़ें। तो हम लोग आज रगड़ा सीरीज़ के पार्ट 2 में हम लोग ला रहे हैं बीपीएससी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ओके, तो बीपीएससी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, साथ में बिहार कर्मचारी का जो एग्ज़ाम होता है एसएससी का, जो बीपीएससी कंडक्ट कराती है, वी आर ऑल्सो गोइंग टू डील विद दैट। तो हम लोग यहाँ पे एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर। ओके, तो बिहार प्रतियोगिता परीक्षा में बिहार सामान्य ज्ञान से संबंधित पूछे गए प्रश्न, एंड वी आर गोइंग टू डील, देयर आर लॉट मेनी पेजेस। जस्ट अ सेकेंड, एक्चुअली थोड़ा सा डिस्टर्बेंस में हटा रहा था। ओके, वी विल कंटिन्यू। हाँ, हम लोग 45 बीपीएससी से स्टार्ट करेंगे और हम लोग जाएंगे कहाँ तक, ऑलमोस्ट 68 और 59 बीपीएससी तक। उसके बाद का जो हुआ है 67 तक या 68 तक, उसको मैं कवर करूँगा इन नेक्स्ट वीडियो, और माइट बी इन द थर्ड वीडियो इफ़ अगर मुझे आज 2 वीडियो लग जाता है इसे टिल 59 कवर करने के लिए। बिकॉज देखो, प्रिपरेशन में एक स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक स्ट्रेटजी हमेशा से बतलाती है कि आपको चीज़ों को अगर अचीव करना है ना, तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए, आपके पास एक कुंजी होनी चाहिए, एक की होना चाहिए, एक रोड मैप होना चाहिए। तो उसी रोड मैप के तहत हम लोग चीज़ों को तैयार करेंगे, जहाँ पे सबसे पहला चीज़ होता है सिलेबस की जानकारी। तो सिलेबस की जानकारी होना, बीपीएससी का जो सिलेबस नॉर्मली होता है, डैट एवरीवन शुड नो, कि वो जीके जीएस जो बीपीएससी का आप लोग का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा, तो कम शब्दों में और बहुत जल्दी आपका लगभग 120 नंबर का एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स का, मतलब बीपीएससी का एक एग्ज़ाम है, उसे क्लियर करते हैं आप टीचर्स बन जाते हैं, बहुत अच्छा और ग्रेड पे है। और हाँ, ठीक है, बाकी और भी बातें इसके रिगार्डिंग, पहले काम की बातें, और हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चल पहला क्वेश्चन मैं आप लोग को देता हूँ। चलो, मैं ऐसे आई हैव रिटन दैट, कोई नहीं। अभी बिहार के इलेक्शन कमिश्नर कौन है? हिज नेम इज श्री दीपक कुमार। पुराना क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन इसलिए है इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि जब करंट अफेयर्स हम लोग देख रहे होंगे तो क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट देख रहे होंगे हम लोग। वहाँ पे भी करंट अफेयर्स में भी हम लोग बिहार का करंट अफेयर्स को थोड़ा 1 या 2 वीडियो हम लोग बनाएंगे, जहाँ पे पूरा बिहार के करंट अफेयर्स को कवर कर लेंगे, और वी विल चेक दिस ऑल थिंग्स जो कि बिहार से रिलेटेड चीज़ें आती है। तो यहाँ पे ये बिहार के से रिलेटेड थी, इसलिए यहाँ पे आ गया, बट दिस वाज नॉट स्पेसिफिक, दिस वाज करंट अफेयर्स क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट, पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या। तो देखो, ये वाला इन्फॉर्मेशन जो है ना, थोड़ा सा ऑब्सोलीट है। ओके, मतलब सबको याद नहीं रख सकते हो, लेकिन हाँ, इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि बिहार का कैपिटल पटना है। ये चीज़, ये क्वेश्चन बार बार बोल रहा है, और पटना को आप जितना ज़्यादा पढ़ लो, ये हमेशा आपके लिए बिहार बीपीएससी में किसी भी तरीके का एग्ज़ाम देते हो बिहार के अंदर, वहाँ पे आपको ये हेल्पफुल होगा। कैपिटल सिटी इज़ एक्चुअली वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो। तो आपको कैपिटल सिटी की जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए पटना महानगर पालिका का क्वेश्चन आया। और यू शुड नो द नंबर ऑफ वार्ड्स, नंबर ऑफ ब्लॉक्स, नंबर ऑफ एवरी अदर थिंग्स, और नंबर पंचायत एक्स्ट्रा एटसेट्रा। ओके, अब निम्नलिखित में से बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल कौन थे? तो एक उस समय का सह राज्यपाल थे, दोनों जगह के एक थे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उस समय के हिसाब से। नॉट रिलेवेंट टुडे, हाँ, अगेन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जहाँ पे हम लोग इससे करंट अफेयर्स में इस तरह का क्वेश्चन को कवर कर लेंगे, देयर इज़ नो इशू। अगेन से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हम लोग अगर देखते हैं तो बिहार का बकाया ऋण, तो अभी कितना ऋण है? तो अगेन ये इकोनॉमी का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, और ये ऋण काफ़ी ज़्यादा है इससे, जो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको नंबर्स, लेकिन कोई इशू नहीं है। आप हमारे करंट अफेयर्स वाला क्वेश्चन में बिहार का जो 2 पार्ट का होगा उसमें बने रहिए। दिस ऑल द इन्फॉर्मेशन यू विल गेट माइन्यूटली, और बहुत कम समय में आपका सारा तैयारी का जिम्मेवारी मैं ले रहा हूँ, ठीक है।
अशोक के शासनकाल में गौतम बुद्ध या सॉरी बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो बौद्ध सभा, अशोका को सब जानता है, अशोका था ग्रेट मौर्यन एम्पायर। तो अशोका के समय में बौद्ध सभा कराया गया था, ठीक है। ही वॉज एक्चुअली पैट्रियट ऑफ, मतलब वो फॉलो करते थे बौद्धिज़्म को। तो उन्होंने बौद्ध सभा इंतजाम कराया था पाटलिपुत्रा में, ठीक है। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो एक्चुअली जिसे बोलते हैं मृत्यु को परिनिर्वाणा वही बोलते हैं। तो उन्हें परिनिर्वाणा कहाँ मिली थी या मृत्यु वहाँ पे उनकी कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी, ओके। ये सब हम लोग सब कुछ हिस्ट्री के पोर्शन में देखेंगे, डोंट यू वरी, ओके। एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर, बट दिस क्वेश्चंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं बीपीएससी के द्वारा, दैट्स वाई दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? वी हैव डेल्ट विद दैट। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वाइल्ड लाइफ के लिए कहाँ पर कौन सा फेमस है? इकलौता वाइल्ड लाइफ है, कहाँ पे है? बोधगया में, ठीक है। निम्नलिखित में से बिहार से कौन जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? अच्छा, ओके, ठीक है। हाँ, कौन कौन से ज़िले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो हमारा जब विभाजन हुआ था तो उसके बाद भी बिहार का कुछ कुछ एरिया को बंगाल में दिया गया था, पूर्णिया के साइड में। तो उधर के से ही हम लोग पढ़े, तो पूर्णिया और मानभूम से कुछ कुछ एरिया जो है वो दिया गया था। मैथन, बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैथन बांध, बाल पहाड़ी बांध और तिलैया बांध, ये अभी झारखंड में है, सो ठीक है, बट यू शुड नो सारा जो तिलैया बांध वगैरह सब भी है, वहाँ पे सैनिक स्कूल भी है तिलैया बांध में, तो ये सब कुछ बराकर नदी पे है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो अगेन अ करेंट अफेयर्स क्वेश्चन, और ये आपको पता रहना चाहिए, लेकिन इट हैज़ क्रॉस नाउ 2000, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2400 और समथिंग, और माइट भी इससे भी ज़्यादा हो गया होगा, ठीक है। तो वी विल सी दिस क्वेश्चन अगेन इन करंट अफेयर्स। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये थोड़ा सा बढ़ चुका था, तो 8.6% ऑलमोस्ट 2011 सेंसस के हिसाब से था, ठीक है। अभी नया सेंसस होगा तो उसका पता चलेगा। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने ज़िले रह गए? बताओ, तो ये तो गड़बड़ है, यहाँ पे 38 होना चाहिए, ओके। बिहार में 38 जिला है। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं, मुख्य खाद्यान्न फसलें हमारी हैं चावल, गेहूं और मक्का। जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होता है डैट इज़ राइस, वीट और मेज़, ओके। तो मेज़ भी हम लोग होता है हमारे यहाँ। इनमें से कौन सा सत्य है? बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है। बिहार को उड़ीसा से 1911 में अलग किया गया था। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है। बिहार में एक सदनीय विधान पालिका है। तो इसमें कौन सा सत्य है? तो ये तो गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि बिहार में एक तरह से नहीं, डबल 2 लेयर गवर्नमेंट है, एमएलए और एमपी वाला, दोनों अलग अलग, ठीक है। सॉरी, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल वाला, ठीक है। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है? नहीं, उड़ीसा तो नीचे है, नीचे झारखंड है, ऊपर में बिहार है। देखो इस तरीके से, ये यहाँ पे बिहार है, यहाँ पे झारखंड है, यहाँ पे उड़ीसा है, ठीक है, यहाँ पे बंगाल है, समझिए, ठीक है। तो हमारा नेपाल बॉर्डर के साथ लगता है, उड़ीसा के साथ नहीं लगता है, तो ये गलत है। और बिहार को उड़ीसा से कब अलग किया गया था? तो हाँ, 1911 में। तो ये कथन सत्य है। बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादन रहा है, तो ये भी सत्य है। तो यहाँ पे पहले का क्वेश्चन था, शायद से इसमें कुछ हो सकता है, डाउटफुल क्वेश्चन है। चलो आगे। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है, बिहार जो बहुत पुराने हिस्ट्री में जो यूज किया गया, विहारास, विहार मतलब घूमने की जगह, मतलब जहाँ पे बौद्ध घूमते थे उन चीज़ों को, तो बौद्ध मठ, तो बौद्ध मठ को बिहार कहा गया है, ओके। सॉरी, हाँ ठीक है। बिहार में कौन सा शहर झारखंड की राजधानी बना रहा है? इसी क्वेश्चन था। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुल्क कहाँ लाए गए? 7 दिसंबर 1942 को हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, NCM, जो हम लोग हिस्ट्री में देखेंगे। तो उस समय श्री योगेंद्र शुल्क बहुत इंपॉर्टेंट नेता थे। उनको कहाँ लाया गया था? पटना में। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना में होता था? तो पंजाब केसरी, प्रभाकर, डॉन और इंडियन नेशन। तो इंडियन नेशन का प्रकाशन पटना में होता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एवरीवन। इंडियन नेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पटना में प्रकाशन होता था।
ठीक है। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? जगत नारायण लाल अगेन अ हीरो ऑफ बिहार एंड उन्हें बांकीपुर जेल में डाला गया था। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? रामचंद्र शर्मा अगेन अ ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ बिहार, वो अमहरा गांव से थे। और श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो श्री नरसिंह नारायण एक समाजवादी नेता थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण समाजवादी पार्टी से। तो जयप्रकाश नारायण की एक पार्टी थी, वो समाजवादी पार्टी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगेन नरसिंह नारायण इसी समाजवादी पार्टी के एक सह नेता थे जयप्रकाश नारायण के, और उनके भाई भी थे। तो दोनों जो नारायण थे वो समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है। अब हाँ, यहाँ पे देखिए वर्तमान में बिहार राज्य की कुल लंबाई 4105, ये भी बढ़ चुका है, ये शायद 6-8 हज़ार हो चुका है। ये चेक करना, ओके। एंड प्लीज़ कमेंट में बताना चेक करके कि बिहार में अभी सबके लिए हेल्प हो जाएगा। वी आर ऑल्सो देयर ना, तो ठीक है। चलो, मैं प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ, बट अगेन जो देख रहे हैं कर रहे हैं तो उन्हें एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। साथ में मैं करंट में ऐसे कवर कर दूंगा, देयर इज़ नो इशू विद दैट इज़ रिपीटेड अगेन, तो मैं कवर कर दूंगा। नेक्स्ट 46 बीपीएससी का हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन 1937 का अधिवेशन बिहार में किस शहर में हुआ था? बताइए। 1937 का अधिवेशन बिहार में किस शहर में हुआ था? हरिपुरा, पटना, रांची, भागलपुर। ये हुआ था आपका पटना में, जहाँ पे अभी आपका पोस्ट ऑफिस है उस जगह पे, अशोक राजपथ के पास। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था 46 में। और इनमें से कौन से हैं वो? तो भूमियार काफ़ी पहले से रहे हैं, राजपूत बहुत पहले से, कायस्थ भी थे, कुर्मी जो है वो बाद में उभरे हैं। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। एकीकृत समुदाय, चरमपंथी समूह, रचनात्मक क्षेत्रीय अभिजन, वर्चस्वशाली मध्यम वर्ग। तो यह है रचनात्मक क्षेत्रीय अभिजन। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था आर्थिक स्थिति को, क्योंकि वो लोग स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था पैसा। सिंपल सा बात है ना। सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन, दैट इज नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, CDM जिसे हम लोग बोलते हैं, CDM 1930 में हुआ था। इतना सफल हुआ कांग्रेस का CDM, इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब से हो गए थे। बताओ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1930 में CDM के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो हुआ था, जिसमें काफ़ी हम लोग जला उला दिए थे सब कुछ को, तो उस समय जो अंग्रेज़ों के खिलाफ हम लोग काफ़ी भयंकर किए, मतलब काफ़ी अच्छा मूवमेंट था। उसके बाद फिर होता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वगैरह जो हम लोग देखेंगे, तो उससे काफ़ी डर गई थी और उस समय अंग्रेजी राज ऑलमोस्ट बढ़ी से हटा दिया गया था। अच्छा, बिहार प्रांतीय किसान सभा तो वहाँ भी हुआ। बिहार प्रांतीय किसान सभा रीजनल जो है रीजनल लेवल पे, वो कब हुआ था? दिस इज़ अगेन डिप्लोमेटिक टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि इसका कोई एक्चुअली में कोई तथ्य BPSC बता सकता था, लेकिन इट वाज अराउंड 1931, फरवरी 1931। ओके। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में हाँ, अगर ये एक बार सब लोग चेक कर लीजिएगा, अगर ये गलत होता है प्लीज़ अपडेट मी इन कमेंट, प्लीज़, आई एम सेइंग यू, प्लीज़ अपडेट मी इन कमेंट। हो सकता है मुझसे भी एक दो चीज़ भूल सकता हूँ मैं। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है जयप्रकाश नारायण और BP सिन्हा के पश्चात शिक्षा को। ठीक है, बहुत ही सही बात है ये। नेक्स्ट, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका, वेरी मच नोन टू एवरीवन। इंडिका में हमारे पाटलिपुत्रा का वर्णन है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन के द्वारा। सबसे पहले पाटलिपुत्रा को राजधानी कौन बनाए थे? तो मौर्यन एम्पायर में उदयन।
उसके बाद बिहार के भौतिक विभागों बिहार के भौतिक, इससे पहले उड्डयन के पहले अजातशत्रु रहते, लेकिन वो पाटलिपुत्रा को नहीं बनाए थे, कहीं और बनाए थे। उड्डयन जो है पाटलिपुत्रा को सर्वप्रथम राजधानी बनाए थे। उसके पहले नालंदा था। बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? तो भौतिक विभाग में बिहार का छोटानागपुर पठार नीचे से है, दक्षिणी गंगा मैदान बिल्कुल है, उत्तरी गंगा मैदान बिल्कुल है, पूर्वी गंगा मैदान ये नहीं है हमारे पास। चलो, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। ऊपर से मतलब नॉर्थ बिहार से कौन कौन सा नॉर्थ बिहार चलता है? तो अपना तुम देखोगे अगर तो चंपारण की तरफ गंडक, कमला बीच में, तुम्हारा सुपौल साइड से, ये तो मुजफ्फरपुर सब साइड से, और बागमती तुम्हारा साइड से। तो ऊपर से ये सब जो है आता है और जाके गंगा में मिल जाती हैं। ठीक है, बिहार में भांगर मिट्टी और ये सब चीज़ हम लोग बिहार ज्योग्राफी में कवर करेंगे। डोंट वरी, टेंशन नहीं लो, जस्ट नो द टाइप ऑफ क्वेश्चन। कम समय में जानो कि क्वेश्चन किस तरीके का क्या क्या चीज़ पूछ रहा है। नदी पे पूछ रहा है, उत्तरी मैदान पे पूछ रहा है। देखो बिहार का हर कुछ पे ज्योग्राफी से क्वेश्चन है रिलेटेड। ये सब देख लो, हिस्ट्री से क्वेश्चन आया था, तो किस तरीके का क्वेश्चन है हिस्ट्री से, बिहार से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन है? तो वी विल कवर डैट, आई एश्योर यू। मैं सब कुछ कवर कर दूंगा, आपको बस साथ में रहना है, सब देखना है, सारे सीरीज, पूरे सीरीज़ को कवर करना है, एंड यू विल गो थ्रू। बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो भौगोलिक क्षेत्र के बारे में हम लोग जो पढ़ेंगे डैट विल बी इम्पॉर्टेंट। तो इसका ज़्यादा ये नहीं है क्योंकि सब कुछ चेंज हो चुका है, राजमार्ग चेंज हो चुका है और सर्वाधिक वर्षा वाला है, तो ये तो गलत ही हो गया यहाँ से। तो तीसरा गलत हो जाता है। मनन कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है? 1, 3 और 4 सर्वोत्तम वार्षिक प्राप्त किशनगंज, हाँ किशनगंज करता है सबसे ज़्यादा, सही है, ये तो सही है। बिहार में उत्तरी गंगा मैदान इतना किलोमीटर, 1, 3 और 4 सही है। तो ये भी तो भी चेंज हो चुका है, तो 1 और 3 हो जाएगा नॉर्मली। तो इस क्वेश्चन को हटा दीजिए, नॉट इम्पॉर्टेंट। हाँ, वर्ष 2001 की जनगणना, हम लोग 2011 का जनगणना पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में, तो इग्नोर करेंगे। लेकिन क्वेश्चन देख लो किस तरीके का क्वेश्चन होता है। तो कल मैं बता रहा था ना कि टॉप 5 लास्ट 5 अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? तो आई हैड सेड ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, यू नीड टू नो ए बिट। कल ये क्वेश्चन में बताया था, बोला था कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। देखो मैं दिखा रहा हूँ। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 243, ऑलरेडी डिस्कस्ड। बिहार की सूची देखो, एक वीडियो से हम कितने क्वेश्चंस आज करेंगे, देखते रहना। बिहार सूची 1 सूची 2 में संबंधित कीजिए ये अभ्रक। हाँ, कौन कहाँ का है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभ्रक जो है वो गया में पाया जाता है बहुत ज़्यादा। स्वर्ण जो है मुंगेर में भी ये भी मिला है स्वर्ण भंडार। डोलोमाइट जो है वो रोहतास में। जितना भी सेडिमेंट्री रॉक्स वगैरह है ना, ये रोहतास साइड में बहुत मिलता है। और पेट्रोलियम किशनगंज में। ठीक है। नौ, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम कल बताया था हमारा, तो क्या है? सेकेंड है ना, कल तो बताया था। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? कल बताया था। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम बताइए, कल ये भी बताया था। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से बताओ तुम लोग, ऑप्शंस गलत है कि सही, ये बताओ, या तो आंसर बताओ। कल बता चुका हूँ मैं प्रीवियस वीडियो में, देखो जाकर। 2011 का अगेन जनगणना के हिसाब से महिला आरक्षण पूछ चुका है। कल मैं 2011 का जनगणना का महिला साक्षरता तुम्हें पढ़ा चुका हूँ। बिहार महान धार्मिक केंद्र है, किन के लिए? तो सिखों के लिए भी है, जैनों के लिए भी है, बौद्ध धर्म के लिए भी। ये आप सब लोग जानते हैं कि हमारा पटना सिटी किन के लिए, या फिर जैन के लिए कौन कौन महावीर स्थान कहाँ नहीं है, बौद्ध और नालंदा किस लिए है। तो झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार और झारखंड कब अलग हुआ था? जैसे कि पहले क्वेश्चन पूछा जाता था उड़ीसा से कब अलग हुआ था, तो अब जो क्वेश्चन आएंगे ना, तो विथ डेट ये क्वेश्चन हार्ड हो जाता है। तो इट इज़ 15 नवंबर 2000। तो वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, लोकनायक से किन्हें जानते हैं हम लोग? तो लोकनायक के नाम से हम लोग जयप्रकाश नारायण जी को जानते हैं। विथ रिस्पेक्ट, लोकनायक जो हैं वो एक्चुअली में लोकनायक थे, जयप्रकाश नारायण सर। और ही हैज़ डन रिवोल्यूशंस इन इंडिया, इन द कंट्री, इन बिहार, एवरीवेयर। बिहार में टोटल कितने विश्वविद्यालय? कल हमने ये चीज़ देखो, ये हम लोग देख रहे थे, तो इट्स 13। ओके। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन से हैं? अगेन करंट अफेयर्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो अब राज्यपाल देखो रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ है। व्हाट आई वाज सेइंग, बीपीएससी अपने क्वेश्चंस को रिपीट करता है। सो इनको बहुत छोटा सा है, लेकिन ये सबसे बहुत, इसका कॉस्ट बेनिफिट बहुत ज़्यादा है।
तो यू शुड नॉट मिस दिस। तो दैट्स वाई वी आर स्टार्टिंग विथ अ स्ट्रेटजी हाउ टू कंप्लीट ऑल द थिंग्स एंड हाउ टू गो थ्रू द लाइन। मुझे आपको विश्व ज्ञाता नहीं बनाना है, ओके माइंड डैट, आई एम नॉट विश्व ज्ञाता 2। अब मुझे आपको बनाना भी नहीं है, जस्ट आपको लाइन क्रॉस करवानी है, डैट आई कैन एश्योर है कि आप सब कुछ क्लियर ये साथ में करो और आप लाइन पार कर लोगे। बिहार में सूची 1 उद्योग है और सूची 2 नगर। तो कागज़ और लुगदी कहाँ का फेमस है? डालमिया नगर, वेरी मच फेमस। डालमिया नगर में कागज़ और लुगदी का बहुत ज़्यादा ये होता है। सिगरेट कहाँ का फेमस है? दिलबारपुर का। प्लाईवुड हाजीपुर का। और जूट पूर्णिया का। पूर्णिया साइड में पानी वगैरह है इधर, इस कारण से। चलो ठीक है। 2000 नहीं सॉरी शायद से 2001 ईस्वी की जनगणना, फिर से जनगणना, कल मैं इसी के लिए पढ़ाया था जनगणना। देखो कितने क्वेश्चंस आते हैं। और बिहार का जनसंख्या भी कितना है कल बताया था, बताओ बताओ। 11 लगभग करोड़ है। बिहार की पेंटिंग यहाँ पे कितना था? 8 करोड़ के आसपास। बिहार की पेंटिंग 2001 के हिसाब से। तो बिहार की पेंटिंग शैली कौन कौन सी है? तो इसमें से तो एक ही है, बाकी ऐसे और भी बहुत सारी होती हैं, पटना कलम है वगैरह वगैरह। तो मधुबनी या मिथिला पेंटिंग भी एक उनमें से पेंटिंग स्कूल है। नेक्स्ट, नाउ वी आर गोइंग टू कवर द 47th BPSC प्रीवियस क्वेश्चन। मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? एंड दैट इज राजगृह, व्हाट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। उड्डयन किसको बनाया था? फर्स्ट टाइम पाटलिपुत्र को बनाया गया था। उसके पहले मगध का प्रथम राजधानी कौन था? तो वो था राजगृह। ठीक है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? और नंद वंश के ही एक राजा थे जिन्होंने राजगृह को प्रथम राजधानी बनाया था, हिरण्यक। ठीक है, थोड़ा बहुत हरियाणा का डायनेस्टी होता था तो उसका ये थे। नंद वंश के बाद कौन सा राजवंश आया था? दैट वाज मौर्य, जिससे अशोक बिलोंग करते हैं। और मौर्य के समय में हमारा देश बहुत प्रोग्रेस किया, हाई प्रोग्रेस। हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, जल्दी भी डिस्कस करेंगे। ओके। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? देखो कितना हार्ड क्वेश्चन है ये, देख रहे हो। इसका आंसर हम चाहते हैं कि तुम लोग बताओ, मैं नहीं दिखाऊंगा आंसर से। 1858 का ही है, ठीक, 4 और इसमें डेट का सिर्फ ये किया है। और जून है, अप्रैल है, मई है। आप इसे एनालाइज करो द थिंग्स, चीज़ों को, ठीक। बहुत ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि उसको आप पढ़ के जा सकते हो। देहांत कब हुआ? ध्यान में रहने का है या फिर आपको क्रैक करने का, तो आप खुद से आंसर चेक करो, एनालाइज करो फ्री टाइम में एंड देन टेल मी। वर्ष 2002 के अनुसार बिहार में जन्म दर प्रति हज़ार क्या है? तो अब तो जन्म दर कल भी मैं बताया हूँ आपको, बर्थ रेट अपना बिहार का 2011 के हिसाब से, तो 2001 के हिसाब से है ये। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 का अधिवेशन हुआ? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। राष्ट्रीय कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस का जो होता था, हर साल मीटिंग होता था। तो 1922 का जो मीटिंग हुआ था, अधिवेशन जो हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? तो गया में हुआ था। तो बिहार में हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जैसे एक जो हुआ था 1930s में, अब कौन सा 30 है? दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस। बताओ कब हुआ था? बिहार में कौन कौन से कांग्रेस के कौन कौन से सेशन थे टोटल, और कितने हुए थे, और कहाँ कहाँ हुए थे? मैं तो कवर करूँगा। आप लोग का क्वेश्चन है कि आप लोग, देखता हूँ कि जिस दिन मैं बताऊँगा उस दिन आप लोग को याद रहता है कि नहीं रहता है। चलो, निम्नलिखित में से किस राज्य में फरवरी 2005 में चुनाव नहीं हुए? इग्नोर करो, ये 2005 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है इस कारण से। हाँ, अब ये देखो किस तरीके से, अगेन बिहार का क्षेत्रफल, और ये चीज़ मैं बोल रहा था ज्योग्राफी में मैं कवर करूँगा कि प्रतिशत पूछ रखा है इन्होंने कि किसका कितना प्रतिशत है भाई। ये आज तक क्वेश्चन है प्रतिशत। जैसे उत्तर और पूर्व बिहार मैदान कितना है? 30%। दक्षिण बिहार मैदान ऑलमोस्ट 23%। छोटानागपुर प्लेट्यू ऑलमोस्ट 26%। और छोटानागपुर पहाड़ियाँ ऑलमोस्ट 20%। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से भी आप लोग ये देख के रख सकते हो, याद कर सकते हो, क्योंकि चीज़ें रिपीट होती हैं BPSC में। फरवरी 2005 के राज्य विधानमंडल के चुनाव हुए, इग्नोर कर दो। नया चुनाव, इससे ध्यान ये रखो कि हम लोग जो है करंट अफेयर्स में एक वीडियो ला रहे हैं जहाँ पे हम लोग रिसेंट इलेक्शंस को कवर करेंगे। फॉर एवरीवन, रिसेंट इलेक्शंस को कवर करने का एक 15 मिनट का वीडियो रहेगा जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन रहेंगे आपको। ओके, नेक्स्ट, जनगणना 2011 पढ़ा चुका हूँ। ओके, बोलना नहीं है एकदम, बस वहाँ पे देख लेना है और डेट्स इट, और कुछ नहीं करना है। बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पढ़ो, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये से रिलेटेड, इरीगेशन से रिलेटेड। तो अब तो काफ़ी इन चीज़ों में चेंजेज आए हैं, तो वी विल डिस्कस दिस इन ज्योग्राफी। निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI। ये अपने बिहार और यूपी के बीच ये नदी जो है
बाउंड्री बनाती है ऑलमोस्ट उसमें से एक कर्मनाशा है, गंडक है और घाघरा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने का है। हमारे बिहार और यूपी के बीच में ये तीनों नदियाँ बहती हैं, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। भौगोलिक का ये है, इसमें से कौन सा कथन सही है? सेकंड और फोर्थ। सेकंड क्या है? बिहार में रेशम उद्योग 1,50,000 से अधिक लोगों का स्वरोजगार प्रदान करता है। वेरी करेक्ट। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ऊल का बिजनेस होता है और हमारे यहाँ बुनकर सोसाइटियाँ वगैरह भी बनी हुई हैं, सहकारिता सोसाइटियाँ। और बिहार के 85 से 90% ग्रामीण परिवारों में प्रत्येक के पास 5 एकड़ से कम ज़मीन है। ये भी बहुत सही है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ही मात्रा में जो है ये हुआ था, उसे क्या बोलते हैं, जिसके बाद भूदान मूवमेंट हुआ था, मतलब यहाँ पे मनी लेंडर्स का जो राज हुआ करता था। बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती हैं। क्योंकि बताओ क्योंकि सेकेंड एंड फोर्थ। बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है। इतना ज़्यादा से हम लोग जनसंख्या करेंगे तो दिक्कत होगा। और द नेक्स्ट थिंग इज बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं तथा जो कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ही वांट टू से बिहार में चालू मूल्यों की प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य भारत में। सबसे कम पर कैपिटा इनकम कहाँ पे है? तो बिहार में भाई है। ये सब में तो एकदम बिहार आगे रहता है। रिपोर्ट से बिहार के साक्षरता दरों में सबसे कम है, मतलब भारत में, तो वो बिहार है साक्षरता दर में। और बिहार का उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने 1928 सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो HRA बहुत इम्पॉर्टेंट है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। ये इन्होंने क्रांति लाई थी लास्ट में देश में। इसका एक पार्ट रहे थे बिहार के, उनका नाम था फणींद्र नाथ घोष। 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले के भंडार मिले थे। कितने मिलियन टन के? 160। बिहार में कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात है। तो हमारे यहाँ कृषि जो है ना ऑलमोस्ट 48:18 का रेशियो है हमारे यहाँ कृषि श्रमिकों का। ठीक है, देखो 1-2 क्वेश्चन हमेशा जो है ना बिहार तुमको ऐसा क्वेश्चन देगा ना जहाँ पे तुम परेशान रहोगे, और कुछ होगा नहीं है सच, लेकिन वो परेशान करने के लिए देता है। ठीक है, नेक्स्ट 48 से 52वीं के लिए देखते हैं हम लोग। बिहार राज्य की शिशु इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट हम लोग है जो चेक करेंगे। हाँ, इसमें कैसा क्वेश्चन था? झारखंड से अधिक, झारखंड से बराबर, झारखंड से कम, तो हम लोग झारखंड से अधिक है हम लोग। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था। पहली बार हम लोग का इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था सुशील कुमार मोदी के द्वारा। इसके पहले नहीं होता था। पाटलिपुत्र के संस्थापक उड्डयन, इन्हीं के समय पहला बार ये क्या बना था? राजधानी। वर्ष 2006-07 में बिहार का विकासात्मक व्यय, इसके कुल व्यय का था हमारे यहाँ, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर, कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कुल व्यय का कितना था? तो 67%। बिहार के में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि है। ऑफ कोर्स इकोनॉमी यहाँ का जो मेजर प्राइमरी इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर है। बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों में वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? 46%, जो कि अब थोड़ा सा और ज़्यादा हो गया है। बिहार में छपरा निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में कब रद्द किए गए, पुनः मतदान कब हुआ? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, करेंट से रहेगा जो हम लोग कवर करेंगे इलेक्शंस वाले में, तो उसमें आ जाएगा। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, चंपारण में किए थे और शुक्ला जी के बुलाने पे किए थे। ठीक है, बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का कौन सा है? वहाँ पे बोधि ट्री हर बार जब पुराना वाला को रिप्लेस करके नया लगाया जाता है, मतलब साथ में लगाए रखते हैं कि पुराना वाला अगर झड़ गया तो ये 5वां है, जब से वो बुद्धा का जनरेशन के पास ये 5वां है। ठीक है, याद रखना इसे। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पे है? तो ये आपको याद होना चाहिए, राजगीर में, वहाँ पे पहाड़ पे है, जो 7 पहाड़ है बिहार में, राजगीर में, उसी पे है। नव नालंदा नव महाविहार किसके लिए विख्यात है? वो है पाली अनुसंसाधन संस्थान के लिए। तो पाली एक लैंग्वेज है जहाँ पे नव नालंदा महाविहार जो है इसके लिए काफ़ी विख्यात है, वहाँ पे इस पर रिसर्च किया जा रहा है। बिहार का पहला गणतंत्र वैशाली, ठीक है, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा। ठीक, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार 16 करोड़ टन, ध्यान रखना 16 करोड़ टन को। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, कहाँ का? तो हाजीपुर कहाँ का रेलवे जोन है? मुख्यालय, रेलवे जोन मुख्यालय है तो बिहार का। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत बताओ? 60% हमारे यहाँ इरिगेबल लैंड है, फिर भी हमारा ये हालत है, समझ लो।
बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना हम लोग दोनों मिलकर कर रहे हैं, बिहार और यूपी गंडक परियोजना को, क्योंकि हमारा बॉर्डर भी शेयर करती है ये नदी। 2001 की जनगणना अगेन नहीं हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि 2011 हम लोग कवर कर चुके हैं। 2001 की जनगणना अगेन 2011 कवर कर चुके हैं। कितना इंपॉर्टेंट है 2011 मेरा वीडियो बार बार आप लोग देखो, समझ आओगे। भारत में जनसंख्या के तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। क्षेत्रफल में हम लोग 12वां राज्य हैं, जो कल डिस्कस किया था। और एक क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है, फिर से देख लो, सामने है। और थोड़ा सा सॉरी आप लोग को, चलो ठीक है। हाँ, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। कब मिलाया था अकबर ने बिहार और बंगाल को मुगल साम्राज्य में? तो 1576 में, 1536 के आसपास में आए थे। तो हम लोग ये सब भी देखेंगे एक बार, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिहार को कब अपने साम्राज्य में मिलाया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो 1576 में, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, 1576 यार, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं जल्दी के चक्कर में। हाँ ठीक है चलो। हाँ, 1576 में जगदीशपुर किस व्यक्ति के लिए फेमस है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कुंवर सिंह के लिए। आप आगे बहुत बार देखोगे 1857 का रिवोल्ट, जगदीशपुर, कुंवर सिंह, ये सुनते रहोगे आप। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब दी थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूरा रेवेन्यू कनेक्शन का ये दे दिया था। तो 12 अगस्त 1765 को, 12 अगस्त 1765 को दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ का दीवानी अंग्रेज़ों को कब मिला था बिहार का? तो 12 अगस्त 1765 को। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में। किसने किया था बताऊंगा। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? हाँ, प्रभावती देवी बहुत प्रभावी नेता, अगेन चंपारण से बिलोंग करती हैं। बलदेव सहाय महाधिवक्ता पद पे गए थे, ये बेसिकली बिहार के थे और महाधिवक्ता बने थे। तो वो त्यागपत्र दिए थे 1942 में, एक्चुअली बिहार के थे और बिफोर इंडिपेंडेंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बलदेव सहाय जो है महाधिवक्ता थे, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्या थे वो और कब वो उससे त्यागपत्र दिए थे? 1942 में। 1942 का जो आंदोलन होता है उसमें, और 1942 का आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो वो था बांकीपुर जेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछते रहता है राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया है, तो बांकीपुर जेल में रखा गया था। बांकीपुर बेसिकली पटना में। चंपारण नील इंडिगो आंदोलन राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो नॉर्मल सा बात है, सब जानता है। चंपारण नेता किसके लिए फेमस है? गांधी जी के लिए। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो हम लोग आगे भी देख चुके हैं, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सामाजिक या सोशलिस्ट पार्टी से। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो बाकी सबको अगर देखा जाए तो इसमें से बिहार के नेता थे मौलवी अहमदुल्ला और कुंवर सिंह। कुंवर सिंह वेरी इंपॉर्टेंट है, वो भी थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण। और वर्ष 2006-07 के विकास प्रतिवेदन के अनुसार बिहार का मानव विकास सूचकांक, तो ये चीज़ बिहार से रिलेटेड कुछ नहीं, इसमें इग्नोर करो ये चीज़ को। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था जमींदारों के लिए वंश परंपरागत अधिकार हो, स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार हो, इसलिए यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट आया गया था, ताकि फिर टेंशन ना रहे ज़मीन का, इधर से उधर ना हो सके और सारा ज़मीन एक के पास हो जाए। अब हम लोग 53वीं से 55 BPSC को हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए, तो इसके बाद फिर हम लोग जो है ना SSC वाला सारा कवर करेंगे और लास्ट में एक और फिर BPSC का फिर से कवर करेंगे आगे, ठीक है। तो देखते हैं, सब तरीके के क्वेश्चन हम लोग आपको दिखाना है। बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई गई जाती हैं। अब तो सबके द्वारा कराया जाता है, तो नॉट इम्पॉर्टेंट। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित किससे जुड़ा हुआ है? हाँ, तो अब तो बहुत कुछ जुड़ा हुआ है भी, नॉट इम्पॉर्टेंट। लेकिन क्वेश्चन देखो किस तरीके के पहले आते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? यही का बात कर रहा हूँ मैं। 27वां अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बांकीपुर में हुआ था 27वां अधिवेशन कांग्रेस का। तो कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ कहाँ हुआ था बिहार में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, 3 या 4 3 हुए थे और तीनों आपको याद होना चाहिए। उत्तर बिहार किसके लिए फेमस है यार? बाढ़ के लिए फेमस है, क्योंकि हम कहाँ पे हैं? तो शिवालिक रेंजेज में हैं। जब भी बारिश थोड़ा सा ये होता है, हिमालय खुश होता है, तो हम लोग को बाढ़ ग्रसित कर देते हैं। तो टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? टिस्को तो टाटा का जो है, तो टाटा नगर। बिहार का एक इस्पात कारखाना जमशेदपुर में है। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय हाजीपुर, कल भी अभी पिछले बार भी देखे थे। राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? मुरली भरा हुआ गांव के। राजकुमार शुक्ला यही थे जो बुलाए थे, और मुरली भरा हुआ गांव चंपारण में है, यही बुलाए थे किनको? गांधी जी को। 2001 का जनगणना अगेन 2011 करा रखा हूँ मैं, वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है?
तो उद्योग सेंटर ऑलमोस्ट सब कुछ कहाँ पे मिलेगा, जिला मुख्यालय में। कहाँ है, पटना। कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के, जगदीशपुर के, और 1857 के बहुत भारी नेता भी थे, एंड ही वाज अ वेरी गुड लीडर। श्री निवारण चंद्र, और बहुत ही ब्रेव लीडर भी, श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे कहाँ के, पुरुलिया के, जहाँ पे सैनिक स्कूल भी है। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। तो बिहार का बहुत ज़्यादा नहीं आया, लेकिन उनमें से एक दो आया, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट में से एक है बिहारी। तो बिहारी के जो संपादक थे वो थे बाबू महेश्वर प्रसाद, और बाबू महेश्वर प्रसाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट हस्ती हैं बिहार के, बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे, बहुत रिस्पेक्टेड हैं बाबू महेश्वर प्रसाद जी बिहार के। बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के लाया गया था। तो अभी देखो बहुत सारा बिहार की योजना है, तो ये करंट अफेयर्स में कवर कर दूंगा, डोंट यू वरी। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो बिहार में प्रांतीय कांग्रेस अधिवेशन जो दूसरा हुआ था वो दीप नारायण सिंह की वजह से हुआ था, ठीक है। हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कांग्रेस का 16वां अधिवेशन हुआ था, कब? तो ये फिर से बिहार स्टूडेंट कांग्रेस का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में कब हुआ था? 1921 में। बिहार में यद्यपि जमींदारी संवैधानिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भूमि नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों रह गया। प्रधान जाति के, हिंदू, अनुसूचित, ऑफ कोर्स यहाँ पे जो भी हुआ, लेकिन अंत में जो ज़मीन जो है वो अपर कास्ट हिंदूज के पास मेनली रह गई। बाद में धीरे धीरे इकोनॉमी द चेंजेस, थिंग्स आर गेटिंग चेंज, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस इट इज टॉकिंग अबाउट। 2001 की जनगणना अगेन 2011 में पढ़ा रखा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग, कल मैं बताया भी था, स्थित नहीं है पटना का। आप लोग जानना चाहिए कि पटना से क्या होता है, नहीं होता, पूरा मैप को डिस्कस। पटना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू अगेन यू विल गेट मेनी मोर क्वेश्चंस रिगार्डिंग पटना। बिहार राज्य, मैं पटना को हो सके तो जो लेक्चर लाऊंगा तो लास्ट में ट्राई करूंगा कि आई विल कवर इट, ओके। लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो बिहार और उड़ीसा के संयुक्त गवर्नर थे लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, बिफोर इंडिपेंडेंस ये त्यागपत्र दिए थे 1921 में। कब? जब नन कोऑपरेशन मूवमेंट हो रहा था तब। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? मगध में हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? और वो राजगीर थी, कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे चीज़ों को हम लोग थोड़ा पॉज करते हैं और हम लोग फिर से आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप लोग जो है ई ज्ञान 2 चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो चीज़ मैंने पूछा है कुछ चीज़ों को उन्हें कमेंट करें। मुझे कमेंट पढ़ना है आपका, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ यू वांट टू स्टडी, और मैं आपके लिए थोड़ा मेहनत कर लूँ, क्योंकि दिस ऑल थिंग्स आर वेरी मच फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके लिए है। रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक जगह पे जहाँ पे आपको कम समय में चीज़ों को क्लेरिफाई कर दे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसी चीज़ का बम्बार्डिंग हो। ऐसा ना हो कि कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, बस समय हमारा काटा जा रहा हो। तो और प्लीज़ हाँ लाइक करें, सब्सक्राइब करें ज्ञान 2 को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इतने ज़्यादा सीट्स आई वांट कि आपका कोई कंपटीटर यहाँ पे नहीं है। इट शुड बी अ हेल्दी कंपटीशन, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। मेरी भी यही सोच है बस, एंड दैट्स वाई आई एम हेयर। आई हैव नो अदर रीजन्स और मोटिवेशंस देन कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस बार वैकेंसी को इस्तेमाल यूज़फुल उनके लिए आ जाए। मैं नहीं देखना चाहता हूँ यार कि इतनी ज़्यादा, मतलब अगर वैकेंसी आती है एंड वैकेंट चली जाए तो दिस विल वेरी शेमफुल फॉर अस। तो इसलिए मैं भी एक प्रयास के साथ हूँ कि आप लोग का थोड़ा सहायता कर सकूँ जितना हो सके। प्लीज़ ई ज्ञान 2 को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बार बार बोल रहा हूँ, न्यू चैनल है, नया हमने शुरू कर रहा है ये सीरीज़ को, जिसका नाम है रगड़ा सीरीज़, और यहाँ पे हम लोग लिटरली रगड़ने वाले हैं रगड़ा सीरीज़ में। और इसमें आधा ख़त्म हो गया आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूरा ख़त्म हो जाएगा, एंड देन यू आर रेडी टू फॉर द स्टार्ट फॉर बिहार का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन चीज़ों के लिए फिर आप रेडी रहोगे। सो वेरी मच थैंक यू, एंड अगेन सब्सक्राइब, थैंक यू।